यदि किसी टैक्स पेयर की इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस हो चुकी है, उसे इंटीमेशन मिलता है सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत कि उसकी टैक्स डिमांड निकली है, तो इस डिमांड को आपको कैसे चेक करना है और कैसे इसका रिस्पॉन्ड करना है, कैसे इसे पे करना है, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और सभी लोगों के साथ शेयर करें। CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कि इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस हो जाती है, उसे इंटीमेशन मिलता है जिसमें कि उसकी टैक्स डिमांड है, तो इसे आप चेक कर सकते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करके। ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न में जाके व्यू फाइल रिटर्न पे आप प्रेस करेंगे तो इंटीमेशन ऑर्डर जो है वो डाउनलोड कर लेंगे, जिसमें कि यदि आपकी डिमांड है तो आप उसका रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पेंडिंग एक्शन में जाना है, रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड में जाना है। यहाँ पे आप अपनी आउटस्टैंडिंग डिमांड दे सकते हैं। तो यहाँ पे यदि आप पे करना चाहते हैं तो पे नाउ पे प्रेस करेंगे। यदि आपको लगता है कि डिमांड सही क्रिएट नहीं की गई है तो आप यहाँ पे रिस्पॉन्स सबमिट कर देंगे। जैसे कि आप इससे डिसएग्री कर रहे हैं तो डिसएग्री का बटन चूज़ करेंगे। यदि आप यहाँ पे करना चाहते हैं तो पे नाउ बटन पे प्रेस करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे डिमांड रेफरेंस नंबर, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। किस असेसमेंट ईयर की डिमांड है वो भी यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगी और अमाउंट आ जाएगा। तो इस तरीके से ही आपको डिमांड पे करनी है। यदि आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स बना के पे करेंगे तो उस केस में आपकी डिमांड क्लियर नहीं होगी। तो आपको इंश्योर करना है कि इस तरीके से ही अपनी डिमांड पे करें। तो कंटिन्यू बटन पे प्रेस करना है। तो यहाँ पे देखिए जो टैक्स का अमाउंट है वो आ गया है और यहाँ पे कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे आप इसे पे करना चाहते हैं नेट बैंकिंग के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा, बैंक के काउंटर पे, RTGS NEFT या UPI के द्वारा, तो अकॉर्डिंगली आप ऑप्शन चूज़ करेंगे और यहाँ पे कंटिन्यू बटन में प्रेस करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप SBI के द्वारा पे करना चाहते हैं नेट बैंकिंग के द्वारा, तो कंटिन्यू करेंगे। जिसके बाद कि आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा SBI की वेबसाइट पर। वहाँ पर आप अपना पासवर्ड एंटर करके इस डिमांड को पे कर देंगे। तो बाद में आप इसका चालान भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल से, जैसे ही पेमेंट आपकी हो जाएगी। तो पेमेंट के बाद ऑटोमेटिकली आपकी डिमांड एडजस्ट कर ली जाएगी कुछ टाइम के बाद। इसके बाद आपको कोई एक्शन नहीं लेना है, क्योंकि ये जो डिमांड आप पे करेंगे वो इनकम टैक्स पोर्टल पे चली जाएगी और वो ऑटोमेटिकली से एडजस्ट कर लेगा। तो जब आप इस डिमांड को पे कर देंगे, ई फाइल में जाके ई पे टैक्स में जाके यहाँ पे आप पेमेंट हिस्ट्री में जाके जो 3 बटन दिए होंगे यहाँ पे जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं चालान को। दोस्तों, यदि कोई टैक्स पेयर टैक्स डिमांड से एग्री नहीं करता है तो या तो उसे रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन फाइल करनी है या फिर CIT अपील के पास अपील फाइल करनी है, क्योंकि जो डिमांड निकाल दी जाती है वो रिकवरेबल हो जाती है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। तो नॉर्मली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे आपके नेक्स्ट ईयर के रिफंड से भी एडजस्ट कर सकता है। इसलिए आपको इंश्योर करना है कि विद इन टाइम आपको इस डिमांड के ऊपर एक्शन लेना है। यदि आपका कोई और क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।